डेढ़ घंटा मजा है। देखिए, हमने पिछली क्लास में जो है डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करेंगे, जैसे एक सिंगल लाइन हमने पढ़ी थी, उस सिंगल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस, यानी कि सिंगल लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या थे, LMN, और डायरेक्शन रेशियोज क्या थे, ABC। तो उसके ABC यानी कि डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस हमने प्रीवियस क्लास में सीखे थे। अब सपोज दैट अगर हमको दो लाइंस दी हुई हैं, उन दोनों लाइंस के बीच में एंगल आपको फाइंड आउट करना हो, दो लाइंस हमको दी हुई हो, दोनों लाइन के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, तो दोनों लाइन के देखिए अलग अलग डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। जैसे L1 LMN हमारा क्या होता है, देखिए डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो L1 M1 और N1 ये जो है हमारे डायरेक्शन कोसाइंस है फर्स्ट लाइन के। L2 M2 और N2 जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस है सेकंड लाइन के। अब जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो बनेगा थीटा एंगल। तो थीटा एंगल क्या फाइंड आउट होगा, कोस थीटा से। cos थीटा इज इक्वल्स टू L1 L2 M1 M2 और N1 N2। इस फॉर्मूले को भी आगे हम लोग प्रूफ करना सीखेंगे। यहाँ मैं आपको सिर्फ जितनी डिटेल्स जितनी यूज की जाएगी वो मैं आपको समझा रहा हूँ। एक बात हो रहा है कि अगर थीटा 90 डिग्री हो, इसका मतलब दोनों लाइंस कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो उस केसेस में cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ हम लोग cos 90 की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो इसका मतलब हमारी जो इक्वेशंस होगी हमारी, वो होगी हमारी L1 L2 M1 M2 N1 N2 इज इक्वल्स टू 0। ये कब होगी, जब दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। और ये कब यूज होगी, जब थीटा 0 डिग्री हो और दोनों लाइंस कैसी हो, पैरेलल हो। तो पैरेलल के लिए L1 upon L2 M1 M2 अपॉन इज इक्वल्स टू N1 upon N2 होगा। तो इसका मतलब एंगल निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जब दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और दोनों लाइंस अगर पैरेलल हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा, ये तो था जब डायरेक्शन कोसाइंस अगर आपको दिए हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर डायरेक्शन रेशियोज दिए हो तो क्या करेंगे हम लोग, तो इफ A1 B1 and C1 and A2 B2 C2 are direction ratios of two lines। तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला यूज होगा हमारा cos theta is equals to A1 A2 B1 B2 C1 C2 divided by root A1 square B1 square C1 square into A2 square B2 square C2 square। ये जब डायरेक्शन रेशियोज दिए हो तब आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो आप सोचेंगे कि ये फॉर्मूला आया कहां से, तो याद है मैंने आपको L का फॉर्मूला बताया था, A बाई रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो देखिए L1 क्या आ जाएगा यहाँ पर, A1 बाई रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर। सिमिलरली M का फॉर्मूला क्या होगा, B बाई रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो M यहाँ M1 क्या आ जाएगा, या B1 कर देंगे हम लोग A1 B1 C1 स्क्वायर। ये फॉर्मूला वहीं से बना है।
तो ये डायरेक्शन रेशियोज के लिए है। अब याद रखना है कि इफ थीटा 90 डिग्री हो तो cos 90 क्या हो जाएगा, देखिए 0। सो a1 a2 b1 b2 c1 c2 इज इक्वल्स टू 0 जब दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। दूसरा, इफ थीटा जो है 0 डिग्री हो तो दोनों लाइंस कैसी होंगी, लाइंस आर पैरेलल होंगी, लाइंस आर पैरेलल इन दिस केस, यानी कि इन दैट केस so a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2 हो जाएगा। ये पैरेलल की केसेस में होगा, ये परपेंडिकुलर की केसेस में होगा, और ये तब जब आपको वैल्यूज गिवन होंगी। जैसे एक क्वेश्चन में आपको बताता हूं, यहाँ ये मैं आपको बता दूं, ये मॉड क्यों लगाते हैं हम लोग, एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल के लिए। अगर एक्यूट एंगल बोलेगा तो प्लस लगाइएगा, ऑब्ट्यूज बोलेगा तो माइनस लगाएंगे, और कुछ नहीं बोलेगा तो आप प्लस में ही आंसर डायरेक्टली दे सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में आपको समझाता हूं, तो ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, फाइंड द एक्यूट एंगल, एक्यूट ऑब्ट्यूज बोलेगा तो देखिए ध्यान रखिएगा, मोड पे आप लोग प्लस माइनस का साइन यूज करेंगे। एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइंस with direction ratios two minus one minus two 6 minus 2 3। तो देखिए इसमें आपको क्या दे दिया है, a1 is 2 दे दिया है, b1 is -1, c1 is -2, और a2 जो गिवन है 6, b2 है -2 और c2 है 3। ये डायरेक्शन रेशियोज है। मैंने आपको बताया था डायरेक्शन रेशियोज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रीवियस क्लास में मैं बता चुका हूं। ए बी सी से डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो फर्स्ट लाइन के a1 b1 c1 डायरेक्शन रेशियोज है, सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, a2 b2 c2। ये abc जो है इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस मॉड लगा देते हैं, देखिए वैल्यू पुट कीजिए, a1 a2 b1 b2 c1 c2 डिवाइड बाय रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। वैल्यू पुट कर सकते हैं आप इसमें, 2 into 6 प्लस ये देखा जाएगा -1 into -2 -2 into -1 और c1 c2 is -2 into 3 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर -1 स्क्वायर -2 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर -3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं आप लोग। cos थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 8/21। अब यहां बोला है कि s थीटा इज एक्यूट, थीटा एक्यूट है, इट मींस cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 8/21। थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 8/21। तो हमने वैल्यू पुट की फॉर्मूले में और हमने एंगल फाइंड आउट कर लिया बिटवीन बोथ लाइंस।
डायरेक्शन रेशियोज मैंने आपको बताया था एबीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो A1 B1 C1 जो है फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है, A2 B2 C2 जो है वो सेकेंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है। अब एक क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें डायरेक्शन कोसाइंस आपको गिवन होंगे। अब उसमें देख लीजिए एक्यूट ऑब्ट्यूज के बारे में ना बोले तो आप प्लस में ही आंसर देंगे, ध्यान रखेंगे। ऑब्ट्यूज बोलेगा तो यहाँ माइनस लगा देते आप लोग। अब जैसे डायरेक्शन रेशियोज के प्लेस पर डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में बोले, डायरेक्शन कोसाइंस आर √3/4 1/4 √3/2 and √3/4 1/4 minus √3/2। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस है। इसका मतलब अब जो वैल्यूज हमको दी हुई है वो L1 is √3/4, M1 is 1/4 और N1 is √3/2। सिमिलरली ये जो आपको दे दिया है L2 दे दिया है, डायरेक्शन कोसाइंस है L2, M2 1/4 और N2 माइनस √3/2। The formula क्या होगा बताएंगे आप लोग? L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2। ये तो डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्ट दे दिए हैं, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा देखिए, L1 L2 M1 M2 N1 N2। ना इसमें एक्यूट बोला है ना ऑब्ट्यूज बोला है, आप डायरेक्टली सिंपल फॉर्मूला रखेंगे √3/4 प्लस 1/4 into 1/4 √3/2 into minus √3/2। ये वैल्यू आ जाएगी -½ cos थीटा इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा cos 120 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। तो पहला जो क्वेश्चन हम लोग किए वो डायरेक्शन रेशियो से रिलेटेड था, अब है डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मैं फिर आपको रिपीट करा दूं, मैंने जैसे पहले बताया था आपको कि डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, शो दैट, अच्छे से समझेंगे इस क्वेश्चन को, द लाइन थ्रू द पॉइंट
1 -1 2 3 4 -2 is perpendicular to the line joining to the line through the point .032 and 356। इस क्वेश्चन में देखिए वो कह रहा है कि ये परपेंडिकुलर है। तो जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि ये A है, इसके कोऑर्डिनेट दे दिए 1 -1 2 और B दे दिए 3 4 -2। तो बताइए इसके डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे आप लोग? सॉल्व करते हैं। dr डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन AB। तो मैंने आपको बताया था A का फॉर्मूला, B का फॉर्मूला और C का फॉर्मूला, ABC कैसे निकालते हैं हम लोग? x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। मैंने आपको ये जो है ABC यानी कि डायरेक्शन रेशियोज का फॉर्मूला। तो x2 - x1 क्या होगा देखिए, 3 - 1 that is 2, y2 - y1 4 + 1 that is 5 -2 that is -4। ये हमने डायरेक्शन रेशियोज निकाले किसके? लाइन के AB के। तो मैं इसे क्या लिख देता हूं? A1 B1 और C1 बना देता हूं क्योंकि हमें A2 B2 C2 भी चाहिए। एक लाइन और दे दी है देखिए C, ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है 032 और D जो दे दिया हुआ है देखिए 356, D 356 दिया है। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? A2 B2 C2 सेम करेंगे, x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। देखो उसको हमने A1 B1 C1 माना, इसको A2 B2 C2। तो x2 - x1 देखिए ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है। तो 3 - 0 फिर क्या आएगा देखिए 5 - 3 और फिर क्या आएगा 6 - 2 3 2 4। A2 B2 C2 हमने फाइंड आउट कर लिया, A1 B1 C1 फाइंड आउट कर लिया। अब यहां देखिएगा आप लोग, इस क्वेश्चन को यहां सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। AB is perpendicular to CD, that is A1 A2 B1 B2 C1 C2 should be 0। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो क्या होना चाहिए? A1 A2 B1 B2 C1 C2 is equals to 0। और पैरेलल के लिए क्या बताया था मैंने? अगर इसको पैरेलल के लिए प्रूफ करना है तो A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 is equals to C1 upon C2। तो हम ये परपेंडिकुलर के लिए कर रहे हैं। चलिए वैल्यू पुट करते हैं इसमें। 2 into 3 5 into 2 minus 4 into 4 6 plus 10 minus 16 is equals to 0 आ गया। तो ये हमने क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। अगर पैरेलल के लिए बोलता तो क्या करते हम लोग? A1 by A2 is equals to B1 by B2 is equals to C1 by C2। तो मैं एक क्वेश्चन आपको जो है बताऊंगा जिसे आप खुद से ट्राई कर सकते हैं।
तो जैसे मैंने इसमें AB और CD को परपेंडिकुलर प्रूफ किया है, उस क्वेश्चन में आपको पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा। तो पैरेलल के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो जैसे परपेंडिकुलर के लिए किया, ऐसे ही आप पैरेलल भी कर सकते हैं। उसमें A1/A2 किसके इक्वल होगा? B1/B2 = C1/C2। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस of line which is perpendicular to the lines whose direction cosines are proportional to (1 - 1), 2, and 2, 1 and -1। क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए। देखिए, ये जो हमको गिवन है whose direction cosines are proportional to this, यानी कि इसके प्रोपोर्शनल है, एक लाइन के और इस लाइन के प्रोपोर्शनल है। मैंने आपको बताया था कि ABC जो है वो प्रोपोर्शनल किसके होता है? LMN के होता है। यानी कि ये जो इक्वेशन हमने पढ़ा था L/A, M/B और N/C, ये हमने पढ़ा था कि ये जो LMN जो है वो ABC के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि L A के इक्वल हो जाता है, M B के इक्वल हो जाता है और N C के इक्वल हो जाता है। जैसे मैंने इसे अगर K लेट कर दूं तो L क्या आ जाएगा? A के आ जाएगा, M आ जाएगा B के और N हो जाएगा C के। ये वैसे भी प्रोपोर्शनल है तो आप इसे इक्वल मान सकते हैं। तो ये क्या कहना चाह रहा है, आप क्वेश्चन को समझे। देखिए, हम मतलब L को A और M को B और N को C मान लेते हैं। वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे कि एक लाइन जो है, ये एक लाइन जो है वो इन दोनों के क्या है? इस लाइन के और इस लाइन के परपेंडिकुलर है। इसके L2 जो गिवन है आपको, देखिए क्या दिए हैं? 1, मतलब L2 जो है वो गिवन है 1, M2 जो है वो गिवन है -1 और N2 जो गिवन है 2 है। और इस लाइन के जो है L1, M1 और N1, और इसके क्या है? L2, 2, M2, 1 और N2 जो है वो -1। अब हमें जो है इस लाइन के डायरेक्शन को साइंस हमको फाइंड आउट करने हैं। लेट कर लेते हैं, लेट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। जो डायरेक्शन कोसाइंस हम लोग लेट कर लेते हैं किसके? ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है। ये वाली देखिए, ये रिक्वायर्ड लाइन है। रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या लेट कर लेते हैं हम लोग? L, M और N।
तो देखिए ये जो है एक तरीके से PQ है, ये AB है और ये CD है। तो PQ इस परपेंडिकुलर टू किसके, देखिए AB के। मैं आपको बता दूं ये रफ डायग्राम है, फेयर डायग्राम नहीं है, 3D में फेयर डायग्राम नहीं बनता है। तो कैसे करेंगे हम इसको, L इंटू L1 M इंटू M1 N इंटू N1 इज इक्वल्स टू 0। इट मींस L इंटू 1 माइनस 1 इंटू M प्लस 2 इंटू N, वो L1 इंटू M1 M2, यानी कि इसके डायरेक्शन कोसाइंस है हमारे एलिमेंट और इसके L1 M1 N1। तो हमने इस फॉर्मूले से सॉल्व किया इसको, तो यह जाएगा L माइनस M प्लस 2N इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हमारी आ गई 1। अब PQ जो है वो परपेंडिकुलर किसके है, CD के भी है। तो परपेंडिकुलर फॉर्मूला क्या आएगा, L इंटू 2 M इंटू 1 N इंटू माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये सेकंड इक्वेशन आ गई, परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला यूज किया ना हमने, मतलब इसका एलिमेंट इसके परपेंडिकुलर है और इस लाइन का एलिमेंट जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ये दो इक्वेशंस हमारी आ गई। ये दोनों देखिए लीनियर इक्वेशंस हैं। दो लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से या फिर एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि जब दो लीनियर हो या एक लीनियर क्वाड्रेटिक हो एक क्वाड्रेटिक लीनियर हो, कैसी भी हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो सबको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अगर लीनियर हो तो उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो इसको मैं रफली डायग्राम को मिटा देता हूं, यहां हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास अननोन क्या है, L M और N। तो देखिए शायद आपको याद होगा L माइनस M प्लस 2N इज इक्वल्स टू 0, 2L प्लस M माइनस N इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको याद होगा। L के लिए हम लोग L की वैल्यू को छिपा देंगे और इनके कांस्टेंट को लिखेंगे। तो कांस्टेंट को कैसे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर -1 1 2 एंड -1। M के लिए M को छिपा देते हैं लेकिन रिवर्स में लिखते हैं। देखिए यहाँ क्या आ जाएगा 2 -1। देखिए M के लिए हमने जो है M की वैल्यू उसको छिपाया 1 और 2, लेकिन उल्टा लिखेंगे, N के लिए N की वैल्यू को छुपा देंगे। तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 2 -1 एंड 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शायद आपको याद होगा, मैं फिर से बता दूं। देखिए L के लिए L की वैल्यू को छुपाया, इनके कोएफिशिएंट्स को लिखिए 1 1 2 1। M के लिए आपने M को वैल्यूज को छुपाया तो 2 -1 1 और 2 रिवर्स में लिखा है M के लिए। और N के लिए देखिए N की वैल्यूज को छुपाया, उसके कोएफिशिएंट को लिखिए 1 -1 2 और 1। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 1 -2 4 + 1 1 + 2। It means L upon -1 M upon 5 और N upon 3। तो हमें इसका मतलब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, L upon A M upon B N upon C। तो A की वैल्यू आ गई -1, B की वैल्यू आ गई 5 और N की वैल्यू आ गई 3। 11 हमको मिल गया। देखिए हमको ये एलिमेंट मिल गया। मैं फिर से बता दूं, देखिए हमने पहले फॉर्मूला यूज किया, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व किया। ये देखिए हमारा फॉर्मूला होता है L upon A M upon B N upon C। तो A B C हमको मिल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, ABC मिलने के बाद हमको एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा।
तो फॉर्मूला क्या है हमारा, L इज इक्वल्स टू A बाई रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इट मींस -1 अपॉन 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर रूट 35. M is equals to B by root A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. तो B की वैल्यू कितनी है देखिए, -5 ओनली 5 रूट 35 और n आ जाएगा C by root A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. C की वैल्यू क्या आती है हमारी 3 by root 35. तो हमने पहले ABC निकाला, फिर हमने एलिमेंट फाइंड आउट किया. तो ये तो मैंने आपसे बताया कि जब दो इक्वेशंस ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व किया, सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व किया जा सकता है.
चलिए, तो इस तरीके से जो है मैंने आपको बताया कि दो स्ट्रेट लाइन आपको इक्वेशन दी हुई थी, उन्हें कैसे हमने सॉल्व किया। जैसे क्वेश्चन जो है मैं आपको बताता हूं। Find the angle between the lines whose direction cosines are given by 2l plus 2m minus n is equals to 0 and mn plus mn plus nl is equals to 0। अब देखिए, हमें एंगल नहीं दे दिया है, इन्हीं से हमें डायरेक्शन कोसाइंस इससे फाइंड आउट करना है, एक इससे फाइंड आउट करना है। पहले डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्टली दे दिए थे आपको, अब इक्वेशंस आपको दे दिए। तो एक इक्वेशन दे दी है 2l plus 2m minus n is equals to 0, इक्वेशन 1, ml plus mn plus nl is equals to 0, इक्वेशन सेकंड। दो इक्वेशंस आपको दी हुई हैं। आप फर्स्ट इक्वेशन से बाय फर्स्ट n is equals to 2l plus 2m ये पुट कर देते हैं हम लोग इसमें, किसमें? सेकंड में। सेकंड में आप इस वैल्यूज को पुट कर देते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड इज वेरी वेरी इजी और वेरी वेरी यूजफुल मेथड। किसी भी टाइप की इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर सकते हैं।